हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट एक बहुत ही सिंपल चैप्टर है। बस दो ही इसमें कंसेप्ट है कि हम किसी भी नंबर का स्क्वायर कैसे निकालें और किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट कैसे निकालें। इसमें हम पढ़ने वाले हैं कि डेसिमल पॉइंट वाले भी नंबर का हम स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। और इसमें हम जो पढ़ने वाले हैं कि किसी भी नंबर का मतलब डेसिमल पॉइंट या कोई भी नंबर जिसका स्क्वायर रूट नहीं निकलता उसका भी हम स्क्वायर रूट डेसिमल पॉइंट अप टू 2 डेसिमल पॉइंट अप टू 3 डेसिमल पॉइंट उसका स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं वो भी देखेंगे। तो सबसे पहले तो सिंपल छोटा सा कंसेप्ट है जो कि है स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स में सबसे पहले आता है स्क्वायर्स। तो ये स्क्वायर्स क्या होता है सबसे पहले वो देख लेते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसके बाजू में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कीजिए और उसको एक्टिवेट कीजिए ताकि मेरे बनाए हुए सारे वीडियो आपको तुरंत मिले। स्क्वायर मतलब बहुत ही सिंपल है। स्क्वायर मतलब होता है उसी नंबर का उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना। यानी मुझे अगर 2 का स्क्वायर करना है तो मैं 2 इंटू 2 करूँगा। सो इट इज़ वेरी सिंपल कि मुझे अगर 2 का स्क्वायर करना है तो 2 का मल्टीप्लाई मैं 2 से करूँगा तो जो मुझे नंबर मिलेगा वो नंबर मिलेगा 4। और इस 4 को हम बोलते हैं स्क्वायर नंबर। स्क्वायर नंबर मतलब वो एक नंबर से आया है जिसका हमने उसी नंबर से मल्टीप्लाई किया है। तो ऐसे हमारे पास बहुत नंबर है। जैसे हम 1 से स्टार्ट करेंगे तो 1 इंटू 1 ये हो जाएगा 1, 1 1 1 होता है। फिर आ जाएंगे 3 इंटू 3 यानी मुझे क्या करना है, जिस नंबर का मुझे स्क्वायर निकालना है उस नंबर का मल्टीप्लाई मैं उसी नंबर से करूंगा। अगर 3 का स्क्वायर निकालना है तो 3 का मल्टीप्लाई मैं 3 से करूंगा। 7 का स्क्वायर निकालना है तो मुझे 7 का मल्टीप्लाई 7 से करना पड़ेगा। यानी जिस नंबर का स्क्वायर मुझे निकालना है उस नंबर का मैं मल्टीप्लाई उसी नंबर से करूंगा और जो आने वाला नंबर रहेगा वो स्क्वायर नंबर रहेगा। तो ये सारे स्क्वायर नंबर होते हैं। अब स्क्वायर नंबर को एक नाम है, उसको बोलते हैं परफेक्ट स्क्वायर। इस नंबर को नाम होता है परफेक्ट स्क्वायर। ये जो नंबर बनते जा रहे 1 है, 4 है, 9 है, इसके बाद अगर मैं 4 इंटू 4 करूँगा तो ये हो जाएगा 16। तो ये 16, 9, 4 आगे आने वाला 25, 36 ये सारे नंबर परफेक्ट स्क्वायर भी कहलाते हैं क्योंकि इनका ये जो नंबर बने हुए हैं वो किसी नंबर का उसी नंबर से मल्टीप्लाई करने से बने हुए हैं। अगर मैं कोई नंबर लेता हूँ 10 नंबर लेता हूँ तो ये 10 नंबर इट इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर या स्क्वायर नंबर नहीं है क्योंकि मैं 10 को बनाने के लिए मैं ऐसे कोई 2 सेम नंबर नहीं ले सकता कि जिनका मल्टीप्लाई 10 आए। अगर मैं 2 इंटू 2 करूँगा तो 4 हो जाएगा, 3 इंटू 3 करूँगा हमने देखे 9 हो जाएगा। और 3 के बाद जब मैं 4 ले रहा हूँ, 3 और 4 के बीच में तो कोई इंटीजर नहीं है या कोई होल नंबर नहीं है, तो 3 के बाद जब मैं 4 ले रहा हूँ तो वो 16 बन जा रहा है। मतलब 10 मैं नहीं बना सकता कि जब मैं सेम नंबर का मल्टीप्लाई सेम नंबर से करके मैं 10 नहीं बना सकता। तो ये 10 इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। यानी जो हर नंबर सारे नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते। जो नंबर सेम नंबर के मल्टीप्लिकेशन से बना होता है उसको हम बोलते हैं स्क्वायर नंबर या परफेक्ट स्क्वायर। अब हम देखेंगे कि स्क्वायर को हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। स्क्वायर को रिप्रेजेंट करना बहुत आसान है। जैसे हम 5 इंटू 5 लिखते हैं तो 5 इंटू 5 की जगह पे मैं 5 स्क्वायर ऐसे भी लिख सकता हूँ। 5 स्क्वायर का मतलब होता है 5 इंटू 5। 5 का स्क्वायर मतलब 5 इंटू 2 नहीं होता है। जो यहाँ पर नंबर लिखा होता है उस नंबर को हमको 2 बार मल्टीप्लाई करना होता है। अगर मैंने लिख दिया 6 स्क्वायर, 6 स्क्वायर का मतलब होता है ये जो नंबर है 6 इंटू 6 मुझे 2 बार करना पड़ेगा, 6 इंटू 2 नहीं करना पड़ेगा। इसका आंसर आ जाएगा 36। लेकिन कुछ बच्चे क्या कर लेते हो, आप लोग क्या करते हो 6 इंटू 2 12 कर लेते हो। दैट इज़ नॉट अ स्क्वायर। ठीक है, तो 6 स्क्वायर मतलब 6 इंटू 6। अगर मैं 9 का स्क्वायर निकालना है तो 9 स्क्वायर इज इक्वल टू 9 इंटू 9, 9 9 ज़ा 81। तो ये हम ऐसे स्क्वायर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसको सॉल्व करके उसका आंसर भी निकाल सकते हैं कि उसका स्क्वायर क्या होगा। अब ये जो आपके सामने दिख रहा है ये सारे मैंने स्क्वायर्स निकाल के रखा हूँ। 1 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, अप टू 10 का स्क्वायर है। ठीक है, तो ये जो सारे नंबर है ये स्क्वायर नंबर कहलाते हैं क्योंकि वो नंबर सेम नंबर के मल्टीप्लिकेशन से बने होते हैं।
यानी अगर आपको क्वेश्चन आ जाए कि फाइंड द स्क्वायर ऑफ 16, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 16 इंटू 16 का मल्टीप्लाई 16 से करना पड़ेगा और आंसर लिखना पड़ेगा। अगर आपको पूछा जाए कि व्हाट इज़ द स्क्वायर ऑफ 78, तो 78 का स्क्वायर करना है, तो हम क्या करेंगे, 78 इंटू 78 करेंगे। यानी जो भी हमको नंबर दिया हुआ है अगर उसका स्क्वायर करना है तो उस नंबर को हम उसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। इट्स जस्ट दैट अ सिंपल थिंग। अब मैंने जैसे कि आपको बोला था कि सारे नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते हैं, तो हम कैसे पहचानेंगे कि कौन से नंबर परफेक्ट स्क्वायर है, कौन से नंबर नहीं है। जैसे सपोज मैं यहाँ पे लिखता हूँ 15, तो 15 ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है कि नहीं है, कैसे पता चलेगा। तो ये तो बहुत छोटा नंबर है। अगर मैं करूँगा 4 4 ज़ा 16, तो वो 16 आ रहा है। 3 3 ज़ा 9, तो यानी 3 के बाद 4 लूँगा तो 4 का स्क्वायर ज़्यादा आ रहा है और 3 का स्क्वायर कम आ रहा है। यानी ये 15 किसी में फिट नहीं बैठता है, यानी ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। लेकिन अगर मैं कुछ नंबर बड़ा लूँ, कोई भी बड़ा नंबर लूँ, तो मुझे अगर इसका स्क्वायर, ये स्क्वायर नंबर है कि नहीं है पता करने के लिए मुझे इसको थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। लेकिन कुछ नंबर्स को हम कुछ नंबर्स को एकदम डेफिनेटली हम कह सकते हैं, चाहे वो कितना भी बड़ा नंबर हो, लेकिन कुछ नंबर को हम डेफिनेटली हम बता सकते हैं कि वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। कैसे? जैसे मेरे पास है एक बहुत ही बड़ा नंबर 5 7 8 9 2 7 6 2। अब ये इतना बड़ा नंबर है, अगर मुझे पता करना होगा कि ये परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं, ये सेम नंबर के मल्टीप्लिकेशन से बना है कि ये नहीं बन सकता, तो ये मुझे 2 सेकंड में पता चल गया कि ये परफेक्ट स्क्वायर हो ही नहीं सकता। अब ये कैसे हुआ? वेरी इजी, हमको सिर्फ इसका यूनिट डिजिट देखना है कि ये 2 है क्या। तो ऐसे कुछ नंबर्स हैं, ऐसे कुछ डिजिट्स हैं जिसमें हम लास्ट यानी वंस प्लेस, अगर ये नंबर का वंस प्लेस अगर वो डिजिट है तो वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते। तो वो डिजिट कौन से है? वो डिजिट है 2 3 7 एंड 8। अगर किसी भी कितना भी बड़ा नंबर हो जाए, अगर उसका लास्ट डिजिट या वंस प्लेस अगर 2 3 7 या 8 इसमें से कोई डिजिट है, तो हम डेफिनेटली बोल सकते हैं कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, इसमें थोड़ी एक कमी है कि अगर कोई नंबर ऐसा है जिसका लास्ट डिजिट 2 3 7 8 नहीं है, तो क्या वो परफेक्ट स्क्वायर हो जाएंगे? देखो, देखते 5 7 8 9 अगर मैं लूँ, तो यहाँ पे मैंने 2 3 7 8 बोला हूँ, लास्ट डिजिट 2 3 7 8 होने से वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकते। लेकिन क्या अब मैं इस नंबर को ये बोल सकता हूँ कि ये परफेक्ट स्क्वायर है? नहीं, ये नहीं बोल सकता कि ये परफेक्ट स्क्वायर है। मैं ये बोल सकता हूँ कि ये परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। ठीक है, हो सकता है, यानी इसका अगर मैं स्क्वायर रूट निकालूं, इसको मैं चेक करूं, स्क्वायर निकाल के या उसका स्क्वायर रूट निकाल के देखूं, तो मैं पता करूंगा कि ये परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है। लेकिन मैं कंफर्म नहीं बता सकता कि ये परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है। लेकिन अगर ये डिजिट, ये नंबर सपोज 3 से एंडिंग हो रहा है, इफ दिस नंबर इज एंडिंग विथ 3 से वो एंड हो रहा है, यूनिट प्लेस में 3 है, अब मैं 100% बोल सकता हूँ कि ये परफेक्ट स्क्वायर हो नहीं सकता, इसका स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा। तो ये थोड़ा सा आसान हो जाता है हमको कि 2 3 7 8 जिस नंबर के लास्ट डिजिट में होता है यानी वंस प्लेस में होता है, वो नंबर कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है। अब हम स्क्वायर्स का एक थोड़ा सा इंटरेस्टिंग पार्ट लेते हैं। इंटरेस्टिंग पार्ट क्या है? अगर आपको ये बताया जाए कि इसका प्लस क्या है, इसका सम क्या आएगा, 1 3 और 5, तो आपको गिनती करके बता सकते हैं कि 5 + 3 8 हो गया और +1 9 हो गया। ठीक है, इसका आंसर आ गया 9, क्योंकि हम इसको जल्दी से हम कर सकते हैं, लेकिन हमको तुरंत बताना है कि इसका आंसर क्या है। जैसे कि मैं ये इतना बड़ा एग्जाम्पल लिया हूँ और आपको 3 सेकंड में बताना है कि ये इसका आंसर कितना है, तो आपको प्लस करने में बहुत समय लग जाएगा। तो स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट में ये एक सिंपल सा छोटा सा ट्रिक है, ये है कि अगर कोई फर्स्ट ऑड नंबर, अगर मैं ये प्लस किसका कर रहा हूँ, मैं ऑड नंबर का कर रहा हूँ, 1 3 5 7, दीज आर द कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स। अगर मैं इन कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स को ऐड कर रहा हूँ तो इसका प्लस करना बहुत ही आसान हो जाता है। कैसे? अब मुझे अगर एग्जाम्पल ले लेते हैं कि अगर मुझे इसका प्लस करना है तो मैं देखूंगा कि कितने ऑड नंबर्स है। कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स होने चाहिए और वो स्टार्टिंग फ्रॉम 1 होने चाहिए। तो मैं करूँगा 1 2 3, यहाँ पे 3 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर है, मतलब इसका जो सम आएगा वो 3 के स्क्वायर के जितना आएगा, यानी इसका आंसर हो जाएगा 9।
हमको प्लस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैंने क्या किया, 1 2 3 3 नंबर्स है, कॉन्जिक्यूटिव है, 1 से स्टार्ट हो रहे, कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स है, ठीक है। कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स अलग हो गए, कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स अलग हो गए। कॉन्जिक्यूटिव ऑड मतलब ऑड के बाद ऑड ही नंबर को मैं प्लस कर रहा हूँ। 1 है ऑड, फिर 3 है ऑड, फिर 5 है ऑड, ये सारे ऑड ही नंबर में प्लस कर रहा हूँ, तो इसको बोलते हैं कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स। अब मैंने लिया 3 का स्क्वायर हो गया 9। अब यहाँ पे मुझे प्लस करना, तो मुझे कोई गिनती या प्लस या उंगली से मुझे प्लस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा, मुझे सिर्फ देखना पड़ेगा हाउ मेनी ऑड नंबर्स, कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स आर देयर। 1 2 3 4 5 6, हमको पता चल गया कि 6 है, मतलब ये 6 का स्क्वायर दैट इज 36। अगर मैं इस सब का प्लस करूंगा तो ये 36 ही आएगा, क्योंकि यही कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर की प्लस करने की प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट नंबर देखते हुए, इतना बड़ा नंबर है, अगर किसी को भी आप अगर बोलेंगे कि इसको प्लस करो तो वो करते बैठेगा, एक के नीचे एक लिखेगा, उंगली गिनेगा, कैसे भी करेगा, लेकिन वो ऐड करेगा। लेकिन हमको उसकी प्रॉपर्टी मालूम है, हमको देखना है कि कितने ऑड नंबर्स है। 1 2 3 4 5 6 7 8 ऑड नंबर्स है, मतलब इसका सम 8 के स्क्वायर के जितना आएगा। तो अभी हमने देखे कि स्क्वायर कैसे निकालते हैं, तो 8 का स्क्वायर मैं निकालूंगा 8 स्क्वायर, और 8 का स्क्वायर मतलब होता है 8 इंटू 8, 8 इंटू 2 नहीं होता है, तो 8 इंटू 8 हो गया 8 8 जा 64, तो इसका आंसर आया 64। देखो कितना आसान है अगर ये हमको पता रहे तो, ठीक है। अब ये है बहुत बड़ी लंबी लाइन है, अगर इसको हम प्लस करने जाएंगे तो हमको कम से कम 5 या 6 मिनट लग जाएंगे उसको प्लस करने के लिए, एक के नीचे एक लिखने की या उंगली गिनने के लिए। लेकिन अगर मैं देखूंगा यहाँ पे कितने ऑड नंबर्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ऑड नंबर्स है, 11 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स है, तो ये हो जाएगा 11 का स्क्वायर दैट इज 11 मतलब 121, इसका आंसर आ जाएगा 121। तो बहुत ही सिंपल, ये वाली एक ट्रिक यहाँ पे दी हुई है, इसलिए मैंने ये किया। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, मजा आता है इसको करने में। अब ये हो गई बेसिक प्रॉपर्टी की स्क्वायर क्या होता है। स्क्वायर रूट हम इस एक्सरसाइज के बात करने वाले हैं, तो सबसे पहले तो पता चल गया कि स्क्वायर क्या होता है और उसको हम कैसे फाइंड करते हैं। तो हम एक्सरसाइज लेते हैं, एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं 6.1। तो पहला क्वेश्चन है हमारा कि व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, यानी जो नीचे दिए हुए नंबर है उनके पास में बहुत सारे नंबर है, उसमें अगर मैं किसी भी नंबर का स्क्वायर करता हूं तो उसका यूनिट डिजिट क्या रहेगा। अगर मुझे यहाँ पे 81 का स्क्वायर करना है तो मुझे 81 इंटू 81 करना पड़ेगा, 81 का पूरा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और तब जाके मुझे पता चलेगा कि यूनिट डिजिट क्या होता है। लेकिन इतना बड़ा मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमको स्क्वायर नहीं पूछा है, फाइंड द स्क्वायर ऑफ 81 नहीं पूछा है, सिर्फ उसका यूनिट डिजिट पूछा। तो हम क्या करेंगे, इसका भी यूनिट डिजिट का ही स्क्वायर करेंगे और उसमें यूनिट डिजिट क्या आता है वो देखेंगे। जैसे 81 में यूनिट डिजिट है 1, 1 का स्क्वायर है, आप देख सकते हैं कि 1 का स्क्वायर है 1 1 जा 1 करने से 1 आ रहा है। अब 1 आएगा तो यहाँ 81 इंटू 81 भी करूंगा तो भी उसका आंसर 1 ही आएगा, यानी यूनिट डिजिट ऑफ स्क्वायर ऑफ 81 ये बन जाएगा हमारा 1। ये 1 है इसलिए 1 नहीं आया, हमने 1 इंटू 1, 1 1 जा 1 होता है, इसीलिए वहां पर 1 आया। अब यहाँ पे क्वेश्चन दूसरा है कि 272 का स्क्वायर का यूनिट डिजिट क्या आएगा। अगर मुझे 272 का अगर स्क्वायर करना है, अगेन आई विल हैव टू मल्टीप्लाई द 272 इनटू 272, बट आई डोंट वांट टू फाइंड द स्क्वायर ऑफ दैट, आई वांट ओनली यूनिट डिजिट। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसके भी यूनिट डिजिट का स्क्वायर करना पड़ेगा, यानी नंबर कितना भी बड़ा हो उसका जो यूनिट डिजिट है उसका स्क्वायर करो। तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4, तो 272 का अगर मैं स्क्वायर करूंगा तो उसका यूनिट डिजिट भी 4 आएगा। ये किससे पता चला, हमको इसके यूनिट डिजिट से, यानी यूनिट डिजिट का स्क्वायर करना है, उसका वंस प्लेस देखना है कि क्या रहेगा, वही हमारे 272 का भी स्क्वायर का भी यूनिट डिजिट रहेगा ही। फर्स्ट का ही थर्ड क्वेश्चन है 799 का अगर स्क्वायर करेंगे तो उसका यूनिट डिजिट क्या रहेगा। हमको क्या करना है, फिर से यूनिट प्लेस लेना है, यूनिट डिजिट लेना है। क्या है यूनिट डिजिट, 799 में 9 है यूनिट डिजिट। अब 9 का अगर मैं स्क्वायर करूंगा तो 9 9 जा 81 आएगा। 9 का अगर स्क्वायर करूंगा तो मैं सिर्फ 9 का स्क्वायर कर रहा हूं, किसका, इसके यूनिट डिजिट का। 9 का स्क्वायर करूंगा, 9 का स्क्वायर करने से यूनिट डिजिट बन रहा है मेरा 1,
यानी इसका आंसर आएगा कि द यूनिट डिजिट ऑफ स्क्वायर ऑफ 799 इज जस्ट 1। ठीक है, हमको क्या करना है, उसके यूनिट डिजिट का स्क्वायर करना है और स्क्वायर करने के बाद जो यूनिट डिजिट बन रहा है वही यूनिट डिजिट इस नंबर के भी स्क्वायर का बनेगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 है 3853। चाहे नंबर कितना भी बड़ा हो जाए, अगर हमको बस उसके स्क्वायर का यूनिट डिजिट निकालना है तो हम भी इसके यूनिट डिजिट का ही स्क्वायर निकालेंगे। अब इसका यूनिट डिजिट है 3 और 3 का स्क्वायर हो जाता है 9, तो जो हमारा आंसर है इसके यूनिट डिजिट जो उसका स्क्वायर निकालेंगे और उसका अगर यूनिट डिजिट देखेंगे तो वो भी 9 आएगा। तो ये हो गए क्वेश्चन नंबर 4 तक के। इसके बाद आपके पास और बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। आपको क्या करना है कि ये जो नंबर है उसका यूनिट डिजिट का स्क्वायर करना है और उसमें जो वंस प्लेस आ रहा है, उसमें जो यूनिट डिजिट आ रहा है वही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा हमेशा। तो ये हो गया स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट का इंट्रोडक्शन का पार्ट और एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 1। तो बाकी के हम सारे और क्वेश्चंस देखेंगे 6.1 के, ये पूरा चैप्टर देखेंगे 1 बाय 1। अभी ये वीडियो ज़्यादा बहुत ना लंबा हो जाए, इसलिए ये वीडियो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं और अगले वीडियो में फिर से हम पढ़ेंगे 6.1 का क्वेश्चन नंबर 2। तब तक के लिए बाय।